ओम गण गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 13वां सर्ग। महापाश को रावण को सीता के ऊपर बलात्कार के लिए उकसाना, रावण का शाप के कारण अपने को ऐसा करने में असमर्थ बताना तथा अपने पराक्रम का गीत गाना। तब रावण को कुपित हुआ जान महाबली महापाश ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार कर अपने हाथ से कहा, जो हिंसक पशु और सर्पों से भरे हुए दुर्गम वन में जाकर मधु पाकर भी उसे पीता है, वह पुरुष मूर्ख है। शत्रुनंदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आपका ईश्वर कौन है? आप शत्रुओं के सिर पर पैर रखने वाली विजय कुमारी सीता के साथ रमन कीजिए। महाबली वीर, आपको कुट्टों के बर्ताव का अपनाकर सीता के साथ बलात्कार कीजिए। बारंबार आक्रमण करने पर आपके साथ रमन और मनोभोग सफल हो जाएंगे। जब आपका मनोरथ सफल हो जाएगा, तब फिर आप पर कौन सा भय आएगा? यदि वर्तमान और भविष्यकाल में कोई भय आया भी, तो उसे समक्ष भय को उचित प्रतिकार किया जाएगा। हम लोग के साथ यदि महाबली कुंभकर्ण और इंद्रजीत खड़े हो जाए, तो दोनों ब्रजधारी इंद्र को भी आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। मैं तो नीतिपूर्वक पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त साम दाम और भेद को छोड़कर केवल दंड के द्वारा काम बना लेना ही अच्छा समझता हूँ। महाबली राक्षसराज, यदि आपके जो भी शत्रु आएंगे, उसमें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से बस में कर लेंगे, इसमें संचय नहीं है। महापरशु का ऐसे कहने पर उसमें लंका के राजा रावण ने उस वचनों की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा, महापाश, बहुत दिन पहले पूर्व काल में गुप्त घटना घटित हुई थी। मुझे शाप प्राप्त हुआ। आपके जीवन के उस गुप्त रहस्य को आज मैं बता रहा हूँ। एक बार मैंने आकाश में अग्नि शिखा के समान प्रकाशित हुए पुंजी के स्थला नामक अप्सरा को देखा, जो अपने पितामह ब्रह्मा जी के भवन की ओर जा रही थी। वो अप्सरा मेरे भय से लुकती छिपते आगे बढ़ रही थी। मैंने बलपूर्वक उसके वस्त्र उतार दिए और हठात उसका उपयोग किया। इसके बाद वो ब्रह्मा जी के भवन में आ गई और उसकी दशा हाथी द्वारा मसलकर फेंकी हुई कमलिनी के समान हो गई। मैं समझती हूँ मेरे द्वारा उसकी जो दुर्दशा की गई थी, वह पितामह ब्रह्मा जी को ज्ञात हो गई, इसलिए वह अत्यंत कुपित हो उठे और मुझसे इस प्रकार बोले, आज से यदि तू किसी दूसरे नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा, तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसमें संचय नहीं है। इस तरह मैं ब्रह्मा जी के शाप से भयभीत हूँ, इसलिए अपनी शुभ सैया पर विजय कुमारी सीता को हठात बलपूर्वक नहीं चढ़ाता हूँ। मेरा वेग समुद्र के समान है और मेरी गति वायु को तुल्य है। यह बात दशरथ नंदन नाम नहीं जानते हैं, इसी से वो मुझ पर चढ़ाई करते हैं। अन्यथा पर्वत की कंदरा में सुखपूर्वक सोए हुए सिंह के समान कुपित होकर बैठी हुई मृत्यु के तुल्य भयंकर मुझे रावण को कौन जगाना चाहेगा? मेरे धनुष से छूटे हुए 2 जीभ वाले सर्पों के समान भयंकर बाणों के सम्रांगण में श्री राम ने कभी देखा नहीं, इसलिए मुझ पर चढ़े आ रहे हैं। मैंने अपने धनुष से शीघ्रतापूर्वक छूटे हुए सैकड़ों बरस सदृश बाणों द्वारा राम को उसी प्रकार जला डालूंगा, जैसे लोग उल्का द्वारा हाथी को उसे भगाने के लिए जलाते हैं। जैसे प्रातःकाल उदित हुए सूर्यदेव नक्षत्रों की प्रभा को छीन लेते हैं, उसी प्रकार विशाल सेना से घिरा हुआ मैं अपनी उस बानर सेना को आत्मसात कर लूंगा। युद्ध में तो हजारों नेत्रों वाले इंद्र और वरुण भी मेरा सामना नहीं कर सकते। पूर्व काल में कुबेर के द्वारा पालित हुई इस लंकापुरी को मैंने अपने बाहुबल से ही जीता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काम के युद्ध कांड में 13वां सर्ग पूरा हुआ।